नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर ले आए हैं। यहाँ समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरसी कहते हैं, इसके नए छात्रावास और पुनर्वास भवन का आज उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के हैं, उनके द्वारा किया गया। दोस्तों, आज़ादी के 75वें जो महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव, उसके अंतर्गत ये उद्घाटन किया गया है। आज पूरे भवन का मंत्री जी ने निरीक्षण किया। उनके साथ में आईएएस अंजलि भावड़ा, जो कि सचिव हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उनके साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रबोध सेठ मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टर हिमांशु दास, जो कि निदेशक हैं NIPVD देहरादून और नई दिल्ली के, उन्होंने सब कक्षों का मंत्री जी को निरीक्षण कराया और बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य होगा। दोस्तों, लगभग 16 करोड़ की लागत से 7,000 वर्ग मीटर में ये भवन और छात्रावास निर्मित है। इसमें 140 कमरे हैं। इसमें शिक्षा के साथ साथ विशेष शिक्षा और पुनर्वास के संसाधन के रूप में ये केंद्र अब ये काम करेगा। दिव्यांगजनों को सेवा और उसके साथ साथ जो एक खास तरीके की स्किल होती है, समाज सेवा के कार्य, शारीरिक चिकित्सा, पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक चिकित्साएं, सेवाएं, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक और भाषा चिकित्सा, इन सब का यहाँ से एक बहुत बड़ा माध्यम बन करके अब ये पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा पहुँचा। सीआरसी लखनऊ के जो निदेशक हैं रमेश पांडे जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा के साथ साथ ठहरने की भी पूरी व्यवस्था मिलेगी। उनके पेरेंट्स हैं, कोई अल्पकालिक कोर्स है, उसके लिए आकर के रुकना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर होगी। इसी के साथ साथ नई दिल्ली और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के संचालन में एक CBID प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आज यहाँ पर हुआ, जिसका कि टेलीकास्ट करके और दिव्यांगजनों को इसकी पूरी जानकारी दी गई। 3 तरीके के कार्यक्रम आज हुए। सिलाई मशीन का भी वितरण हुआ। तो आइए हम केंद्रीय मंत्री के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। 60 यहाँ पर बच्चे हैं और इनके अलावा जो डे स्कॉलर हैं, जो घर से आते हैं और शाम को चले जाते हैं, उनकी भी बड़ी संख्या है। अब इसकी बाकी संख्या तो विस्तृत रूप से मैं जब जानकारी लेके आपको उपलब्ध करा पाऊँगा, लेकिन अभी तक केंद्र के माध्यम से लगभग 75,000 और दिव्यांगजनों को इस केंद्र से सेवाएं दी गई हैं। ये बताता है कि हमारा जो CRC लखनऊ है, ये काफ़ी अच्छे ढंग से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से भी इस बात को समाज के सामने रखना चाहता हूँ कि दिव्यांगजन हमारे समाज के बहुत अभिन्न अंग हैं। हम उन दिव्यांगजनों की, उनकी प्रतिभाओं को पहचानें, न कि केवल उनको हमारे परिवार में दिव्यांगजन हैं तो उसके अंदर भी कि वो परिवार के लिए उपयोगी बन सकता है, वो समाज के लिए उपयोगी बन सकता है, वो देश के लिए उपयोगी बन सकता है। यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में परिवार के परिजनों को भी बुलाकर इस दिशा में उनको प्रेरित किया जाता है कि इस केंद्र से उनको पुनर्वास के लिए, कौशल विकास के प्रशिक्षण तो दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो परिवार के परिजनों की होती है कि किस तरह से वो अपने परिवार में कोई सदस्य अगर इस तरह से दिव्यांग है, उस दिव्यांगों को संवेदनशीलता के साथ में उसकी छोटी छोटी बातों को उसमें सहयोग करेंगे, वो दिव्यांग आत्मनिर्भर भी होता है, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान भी देता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा लखनऊ का जो हमारा CRC केंद्र है, जिसमें क्षेत्रीय विकास और पुनर्वास की गतिविधियों को पिछले लगभग 2 दशकों से यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। यहाँ पर इस केंद्र की गतिविधियों को और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से चलाने के लिए भवन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 17 करोड़ रुपए की राशि से ये छात्रावास भवन का निर्माण यहाँ पर कराया। यहाँ पर लगभग 60 जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं, बाकी डे स्कॉलर आते हैं। 140 कमरों का ये भवन का निर्माण यहाँ पर किया गया है। जिस तरह से पिछले 2 दशकों में इस केंद्र के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर एक पूर्ण भवन की आवश्यकता थी। डिप्लोमा का कोर्स यहाँ से संचालित किया जाता है और इस केंद्र में बहुत बड़ी मात्रा में दिव्यांगजनों के लिए सेवा यहाँ पर दी जा रही हैं। कि छात्रावास भवन का उद्घाटन होने के बाद
यहाँ इस हमारा जो CRC लखनऊ है, इस लखनऊ के काम को और भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मैंने देखा है यहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं और उनके जो स्टाफगण हैं, वो दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी संवेदनशीलता के साथ में इस केंद्र में काम किया जा रहा है। नए भवन के लोकार्पण के पूर्व जब मैंने विभिन्न कक्षों में जिस तरह की अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को उनके जीवन को आसान बनाने के लिए अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो प्रशिक्षण वास्तव में काफ़ी सराहनीय और प्रशंसनीय है। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो इसके पहले तक 7 श्रेणियाँ थीं, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 श्रेणियों में इसको बढ़ाया गया और बौनापन, एसिड पीड़ित जो हमले से पीड़ित होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, बहुदिव्यांगता को भी शामिल किया गया है। इस तरह की बहुत सारी उन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में जो दिव्यांगजनों को आरक्षण दिया जाता था उसको 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में भी जो शासकीय सहायता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर और उसको 5% किया गया। भारत सरकार की जो एडिप योजना है, इस एडिप योजना से देश भर में 2014-15 के बाद लगभग 11,000 कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें 20,74,000 से भी ज़्यादा सहायक उपकरणों का देश भर में कैंप लगाकर उनका वितरण किया गया है, जिसमें तरह तरह के सहायक उपकरण दिए गए हैं। उसमें चश्मे हैं, कान की मशीन है, बत्तीसी है, स्मार्ट कैन है, व्हीलचेयर है, ट्राईसाइकिल है, ट्राई मोटरसाइकिल है, फिर ब्रेल लिपि है। दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप जब पंजीयन होता है तो पंजीयन के समय इस बात को सुनिश्चित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है कि किस दिव्यांगों को किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है और वो एलएमको के द्वारा निर्मित सहायक उपकरणों को दिव्यांगजनों को दिया जाता है। जिस तरह से हमारा ये लखनऊ का और ये केंद्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस भवन के लोकार्पण होने के बाद ये केंद्र अपनी गतिविधियों के माध्यम से इस तरह का, जिस तरह से अभी उनका चल रहा है, इस तरह की विश्वसनीयता अर्जित करेगा कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश के दूसरे अन्य राज्यों से भी और दिव्यांगजन यहाँ पर इस प्रशिक्षण केंद्र में आकर यहाँ के पुनर्वास की गतिविधियों के साथ में, कौशल विकास की गतिविधियों के साथ में अपने जीवन को सुगम्य बनाने में इस केंद्र का लाभ ले सकेंगे।